उपन्यास सैलाब कड़ी 9 2017 में किताब का प्रकाशन हुआ था और लेखिका है आपकी चिर परिचित लता तेजेश्वर रेणुका। वे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरी इस किताब पर हैदराबाद से मीना सिंह जी ने पीएचडी पूरी कर ली है और बहुत जल्दी ही उनकी थीसिस प्रकाशित हो जाएगी। बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने पीएचडी पूरी की है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो आज पढ़ते हैं अध्याय 9। पथरीला रास्ता पार करते हुए रमेश उसके करीब जा पहुंचा। शतायु बिना पलक झपकाए उस टैंक को देख रहा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था टैंक नंबर 610। उस टैंक को चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा गया था, जैसे कोई कैदी जेल की काल कोठरी में सजा काट रहा हो। शतायु के बस में होता तो उस राक्षसी टैंक को एक बार में निगल जाता या जलाकर खाक कर देता। शतायु गहरी सोच में डूबा हुआ था। रमेश उसके पास जाकर बैठा। शतायु ने उसे बिना देखे ही उसके पैरों की आहट को पहचान लिया। रमेश की तरफ आंख उठाकर भी ना देखते हुए कहा, क्यों रमेश, हमारे साथ यह सब क्यों हुआ? क्यों उस वक्त में अलग चला गया था? मैं भी अगर उस वक्त वहीं होता तो मैं भी सबके साथ। रमेश ने आगे बोलने से पहले ही उसे रोक दिया। शतायु, जिंदगी भगवान की देन है, इस तरह खुद को मत कोस। उसका परिणाम सिर्फ तू ही नहीं पूरा गांव भोग रहा है। आज तक भी उस हादसे से कितने उबर पाए हैं। मेरी मौसी चाचा आज तक फेफड़े की बीमारी का शिकार है। अभी तक वे एक सांपग्रस्त जीवन जी रहे हैं और तू भी जानता है कि कई लोग इस गांव को छोड़कर भी चले गए। चल, बाद में यह सब बात करेंगे। मैं तुझे लेने आया हूँ। बेबे कब से तेरा इंतजार कर रही है। घर चल। कांधे पर हाथ रखकर उससे अनुरोध किया। नहीं रमेश, तू जा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। रमेश के हाथ को अपने कांधे से हटाते हुए कहा। शतायु वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला और रमेश को जाने को कह दिया। रमेश भी जिद पर उतर आया। नहीं, चलो मेरे साथ। बेबे कब से तेरी राह देख रही है और मैं उन्हें वादा करके आया हूँ कि तू कहीं भी हो तुझे साथ ले आऊँगा। बड़ी उम्र में उन्हें कष्ट देना तुझे अच्छा लगता है क्या? क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, बस तेरे लिए ही तो जान हथेली पर ले बैठी है। तेरे अलावा कौन है उनके पास? ऐसे उन्हें तकलीफ देना तुझे शोभा देता है? खुद का ना सही, उनका तो सोच। कितने अरमान सजा कर बैठी हैं तेरे लिए। तुझसे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद तुझ में अपने पोते शुभम को देखती है। इस उम्र में उनको खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। उन्हें और तकलीफ मत दे। क्या गुजरती होगी उन पर तुझे दुखी देखकर, कभी सोचा है? चल अभी घर चल।
अब सतायु कुछ नहीं कह पाया। उसने घसीटते हुए पैरों को घर की तरफ बढ़ाया। सतायु को देखकर ढलते उम्र की बेबे की आंखों में चमक आ गई। कहाँ रह गया था बेटा? इस बूढ़ी को कितना सताएगा? बिना नाश्ता पानी के कहाँ घूम रहा है? सुबह से तेरे इंतजार कर रही हूँ। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बस बेबे, यही तो था, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आपके अलावा मेरा है कौन? वह बेबे के गले लग गया। उसकी आंखें नम थीं। सतायु शुभम की दादी को बेबे कहकर पुकारता था। जब वो पहली बार शुभम की दादी से मिला था, उसने उन्हें पूछा कि क्या मैं आपको बेबे कहकर पुकार सकता हूँ? शुभम की दादी ने हंसकर कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जैसे मन करे वैसे ही पुकारो। तब से वह शुभम की दादी को बेबे कहकर बुलाता है। बाबा चल खाना खाने आ जा, बहुत देर हो गई, भूख लगी होगी मेरे बच्चे को। रमेश बेटा तुम भी आ जाओ, सतायु के साथ बैठकर खाना। बेबे ने प्यार से सतायु के साथ रमेश के लिए भी किचन से प्लेट ले आई और खाना परोसने लगी। नहीं बेबे, मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है, आप मेरा खाना भी उसी को खिला देना। रमेश जाने लगा था। कैसे भूख नहीं है? आज सतायु का जन्मदिन है, बिना खाए तुम्हें जाने कैसे देंगे? जो भी मन करे खा कर ही जाना। बेबे ने खाना प्लेट में सजाकर दोनों के सामने रखा। सतायु का मन ना होने के बावजूद बेबे की जिद पर उसे खाना खाने बैठना ही पड़ा। रमेश ने भी सतायु का साथ दिया। सतायु ने रमेश से पूछा, रमेश तेरे बेटे नीतीश की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? नया क्या है सतायु, तू तो जानता है, वही है जो सबको है, जिसकी वजह से कमजोर दिल और आंखों में जलन हो रही है। ओह, 3 पीढ़ियों के बाद भी ये मुश्किलें अब तक कायम है, कहकर रमेश की ओर देखा। हाँ, जहर ने शरीर पर ऐसा असर छोड़ा है कि कहते कहते रुक गया। अब छोड़, चल खाना खा ले, ये सब होता ही रहेगा। दर्द को सीने में छुपाकर बहुत ही हल्के आवाज से रमेश ने बोला। सतायु ने रमेश की ओर आश्चर्य से देखा। दर्द को कैसे आसानी से छुपाकर मुंह पर हंसी का आच्छादन ओढ़ लेता है। रमेश तो इतनी आसानी से हंस कैसे सकता है? तो क्या करे, हमें जीना भी तो है ना दोस्त। तू तो अकेला है, लेकिन मेरा तो पूरा परिवार है जो मेरी हंसी में खुशी ढूंढता है, जिनकी खुशी का कारण मैं हूँ। मेरा बच्चा, मेरे बीवी, मेरे बाबूजी, ये सब मुझे जिस आशा से देखते हैं उन्हें निराशा तो नहीं कर सकता हूँ ना। अगर मैं हिम्मत हार गया तो वे सब जी नहीं पाएंगे और मैं दुखी होकर उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूँ ना। सच कहा रमेश, आशा ही जीने के लिए हौसला देती है और परिवार दुखों को भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। लेकिन तू जैसे सोचता है मैं वैसे क्यों नहीं सोच सकता हूँ? देख दोस्त, जिंदगी बहुत लंबी है, उम्र भर जीने के लिए हमें साथ की ज़रूरत है। जिंदगी कभी अकेले काटी नहीं जा सकती। बेबे की बात मान और शादी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच। जब सुख दुख बांटने को
कोई जीवन संगनी आएगी तो तेरा दुख बहुत कम हो जाएगा। इस बारे में जरूर सोचूंगा मेरे दोस्त। आज जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चल हट, शुक्रिया एक पल में पराया कर दिया है ना। तेरे मेरे बीच ये शुक्रिया कहाँ से आ गया? हाथ पोंछते हुए रमेश ने कहा। बेबे अब चलता हूँ, इसका ख्याल रखिए, नहीं तो फिर किसी पहाड़ पर चढ़कर बैठेगा। रमेश हंसते हुए कहकर चला गया। कुछ ही देर बाद सतायु भी स्कूल के लिए निकल गया। रमेश से बात करने के बाद उसका मन हल्का हो गया था। सतायु सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता है। वह जो भी कुछ कमाता है बेबे और सतायु के लिए काफ़ी है। सुबह उठकर स्कूल जाना, वापस आते ही कुछ देर बगीचे की देखभाल करना और शाम को कुछ देर रमेश के साथ बिताना, बस यही उसकी दिन का चर्या है। बेबे ने सतायु को शादी के लिए बार बार कहने के बावजूद उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, इसलिए वे चुप रही। वह शादी के प्रति या लड़कियों के प्रति विमुख नहीं था, बल्कि वह खुद से नाराज था। खुद को खुशी पाने का हकदार नहीं समझता था। खुशियों को अपनी जिंदगी में कोई स्थान नहीं देना चाहता था। खुद से रूठा हुआ, समाज से दूर और सबसे कटा रहता था। बेबे सतायु की शादी कर खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। सतायु के जाते ही बेबे फर्श पर बैठ गई। सतायु के शादी के प्रति निरुत्साहित देखकर बेबे की आंखें भर आती थी। सतायु बचपन में खूब चंचल और हंसमुख था। शुभम और सतायु की खूब दोस्ती थी। जब भी शुभम के घर जाता उसकी दादी से ढेरों कहानियाँ सुनने की जिद किया करता था। शुभम के साथ रात को कहानी सुनते हुए वहीं सो जाता था। गोल मटोल सा उसका चेहरा को देखकर उसे बेबे गोलगप्पे बुलाती थी। गोल गोल आंखें मटकाते हुए ढेर सारी बातें करता। हादसे के कई दिनों बाद तक वह अपने परिवार को ढूंढता रहा। बापू के शरीर के स्पर्श के लिए तड़पता रहा। माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। शाम होते ही चौराहे पर खड़ा हो जाता। कहीं से बापू की आवाज़ आए और वह दौड़कर जाकर उनकी सीने में छुप जाए। रात भर जागता रहता। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, मगर उनकी राह ताकना छोड़ा नहीं था। बेबे सतायु को खुश रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन सतायु की आंखें उसकी बाबूजी को ढूंढते रहती। तब सतायु को पावनी ने संभाला। दुर्घटना के बाद उसने सतायु को जितना हो सका वास्तव से दूर ही रखा। गांव वालों के सहायता से ऐसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन केयर होम खोला गया और उसकी जिम्मेदारी कुछ भले लोगों ने ली। पावनी को अपनी टीचर की नौकरी से जो भी सैलरी मिलती उससे दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। पावनी ने सतायु का उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया जिसमें वह काम करती थी, ताकि सतायु उसके ही आंखों के सामने रहे और किसी अपने का होने का एहसास उसे धैर्य और साहस दे सके। आज के लिए इतना ही। कड़ी 10 सुनेंगे हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।